आपके साथ शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। जी हां, हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से 1 महीने पहले जितनी राहत मिलती नजर आ रही थी, वो राहत अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका जैसे देश में भी लाखों की संख्या में हर दिन मरीजों की संख्या सामने आ रही है। और भारत की अगर बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, जो पिछले यानी कि सेकेंड वेव में जो वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, उससे 6 गुना ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। 2 दिसंबर को जैसे ही ओमाइक्रॉन के मरीजों की खबर सामने आई, उसके बाद से स्वास्थ्य मंत्रालय मिशन मोड में काम कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अस्पतालों में क्या पूरी तरीके से ऑक्सीजन की उपलब्धता है, क्या बेड्स हैं, यानी कि जो भी कोविड केयर सेंटर्स हैं वो पूरी तरीके से वहां पर मौजूद हैं, जिससे आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी, जब केसेस ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा संक्रामक रहेगा ओमाइक्रॉन वायरस, उस समय इस वेरिएंट से निपटा जा सके। तो ये तमाम एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही है, इस समय नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी बात है और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है कि जो संक्रामक रवैया है ओमाइक्रॉन वेरिएंट का, इसको कंट्रोल किया जा सके, इसको रोका जा सके। यानी कि अगर एक बार फैलना शुरू करेगा तो कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ही तेजी से होगा और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं उससे दिल्ली की अगर बात करें तो देखिए हर दिन 16,000 से ज्यादा की संख्या में केसेस आ रहे हैं, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। पहले 12,000, 16,000, अब 20,000। मुंबई की अगर बात करें तो वहां पे भी केसों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। डबल चुनौतियां इस बार डॉक्टर्स के सामने है, एक तो कोरोना से बचाव की, दूसरी ओमाइक्रॉन को पहचानने की, क्योंकि ये जो वेरिएंट है अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों में सबसे ज्यादा ये दिखाई दे रहा है और अब जाके ये 80% अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों में ओमाइक्रॉन के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार स्थिति बिगड़ते देखते हुए जो राज्य सरकारें हैं वो भी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। अगर कोलकाता की बात करें तो देखिए वहां पर पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में कहा कि लॉकडाउन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, आम नागरिक उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए अभी उस पर विचार नहीं करेंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट की जगह ले लेगा तो ये बेहद स्थिति खतरनाक हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि इसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। वैक्सीन भी पूरी तरीके से इसका तोड़ नहीं है, लेकिन जिनको डबल डोज दी जा चुकी है उनका बचाव हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह भी सामने आ रहा है कि जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट से ग्रसित मरीज हैं उनके अंदर भी, यानी कि उनको डबल डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है, लेकिन उनकी डेथ रेट जो है, उन लोगों का डेथ रेट ओमाइक्रॉन वेरिएंट से नहीं उतना बढ़ा है जितना कि पिछले वेरिएंट से हमने देखा था डेल्टा वेरिएंट से। तो इसको देखते हुए भी काफी चीजें देखी जा रही है। सवाल ये उठता है कि राज्य सरकारें जो है वो सतर्क हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, यानी कि सिनेमा घरों को लेकर, जिम को लेकर और स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करने की बात हो रही है। क्या ये लॉकडाउन की आहट है? क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ओमाइक्रॉन वेरिएंट 6 गुना तेजी से फैलता है, ऐसे में जो तेजी ला रहा है वो अपने अंदर फैलने की, उससे क्या लॉकडाउन लगने के संकेत मिल रहे हैं? क्या लॉकडाउन लग सकता है? ये बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही यानी कि इसके लगातार बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे दूर रहा जा सकता है मास्क पहनकर, इससे
दूर रहा जा सकता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, यानी कि कोरोना गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनका पूरी तरीके से पालन कीजिए, उसी से ही इस वेरिएंट से बचाव हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जो कह चुके हैं कि लगातार हम निगरानी कर रहे हैं, नजर रखे हुए हैं, जिस तरीके की इसका म्यूटेशन हो रहा है, जिस तरीके से ये फैल रहा है, हर चीज पर नजर बना के रखे हुए हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए सभी एहतियातन वो कदम उठाए जा रहे हैं जो बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि इतना खतरनाक वेरिएंट ओमाइक्रॉन जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में त्राही त्राही मचा रहा है, हर दिन लाखों की संख्या में केसेस आ रहे हैं, भारत में अगर फैलता है तो क्या उसकी तैयारियां पूरी हैं? क्या नाइट कर्फ्यू के जरिए ही इसको रोका जा सकता है? ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको खुद भी इस चीज से बचने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा, इससे बचने के लिए खुद भी सचेत रहना पड़ेगा, यानी कि भीड़भाड़ वाले जगह पर न जाएं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और कोशिश करें कि कहीं भी कोई भी ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग हो या कोई भी फंक्शन हो उसको अवॉइड करें। तो हम यही कहेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, जागरूक रहते हुए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।